मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैं अभी पार्टी में हूं, छोटे भैये नेताओं के बयानों की परवाह नहीं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये कहा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले का सम्मान करूंगा। तो मैं अभी पार्टी में हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। छोटे भैये नेताओं के बयानों की परवाह नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले का सम्मान करूंगा। बता दें कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दिया था और इसके बाद उनका यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैं अभी पार्टी में हूं, छोटे भैये नेताओं के बयानों की परवाह नहीं करता। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले का सम्मान करूंगा। तो ये इस्तीफा के पत्र में इस्तीफे के कारण बिंदुवार शब्द दिए गए हैं और उसमें एक एक वाक्य सारी चीजों का स्पष्ट उल्लेख कर रही है। कारण वही है जो पत्र में है, उसके सिवाय और कोई कारण नहीं है। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय महासचिव पद पे आप भी थे, पार्टी में और भी तमाम लोग थे और तमाम जो है बयान आपके खिलाफ जो है किए जा रहे थे, आप अपनी बातें रख रहे थे, पार्टी की तरफ से रख रहे थे, आपको लगता था कि हम पिछड़ों दलितों की सबकी बात कर रहे हैं पार्टी में रहते हुए? इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने के दिन से लेकर आज तक लगातार मैं पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगा रहा हूं। यहां तक कि बहुत से मुझे धमकियां भी मिली, 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी धमकियां आई। कोई गोली मारने का फरमान जारी कर रहा है, कोई सिर काटने का फरमान जारी कर रहा है, कोई तलवार से सिर धड़ अलग करने की जिम्मेदारी बात कर रहा है, कोई सिर काटने और कोई जीभ काटने, कोई हाथ काटने, कोई नाक कान काटने की बात कर रहा है। लेकिन उसकी बिना परवाह किए मैं अपने अभियान में लगातार चल रहा हूँ। हैरानी हमें तब हुई जब पार्टी के ही कुछ बड़े जिम्मेदार ओहदेदार ये कह करके मेरे इस अभियान की हवा निकालने की कोशिश करते हैं कि ये मौर्य जी का निजी बयान है। एक राष्ट्रीय महासचिव वो जिसका बयान पार्टी का है, एक राष्ट्रीय महासचिव मैं, तो मेरा बयान निजी कैसे हो जाता है? तो राष्ट्रीय महासचिव में जो भेद है मैं उसको भी जानने की कोशिश किया हूं राष्ट्रीय दिन से। ये राष्ट्रीय महासचिव का पद कैसा है कि एक का बयान पार्टी का, एक का बयान निजी हो जाता है। अगर यही भेदभावपूर्ण पद ये है और हर बयान मेरा निजी हो जाता है, तो ऐसे बकवास राष्ट्रीय महासचिव पद को लेकर करेंगे क्या? आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे हमारी बातचीत हुई है, उसके बाद आपने पत्र भी लिखा है, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी राष्ट्रीय महासचिव पद से ही इस्तीफा दे रहे हैं या पार्टी में बने रहेंगे या आगे कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं? सब कुछ उस पत्र में उल्लिखित है। आगे क्या होना है वो भी उल्लिखित है, अभी क्या दे रहा हूं ये भी उल्लिखित है। सर, नाराजगी क्या है? कल पार्टी मुख्यालय में शालिग्राम की पूजा की गई, सारे लोग थे, आप वहां मौजूद नहीं थे। आपने बताया कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी। राज्यसभा जो सांसद चुने गए, जो प्रत्याशी उतारे गए, क्या लगता है कि जो पीडीए के जो मानक हैं उसके अनुसार ये नाम रखे गए या इसमें भी लगता है कि कुछ कमी है? मेरे इस्तीफे का कारण न शालिग्राम की पूजा है, न राज्यसभा प्रत्याशियों का चयन है। जो भी राज्यसभा में प्रत्याशी चयनित किए गए उनका मैं स्वागत करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और रही बात श्रद्धा और पूजा की, ये लोगों की व्यक्तिगत भावनाएं हैं, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि सबका अपना तौर तरीका होता है पूजा पाठ का, अपने आराध्य की के प्रति उसकी श्रद्धा व्यक्त करने की। इसलिए शालिग्राम की पूजा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत मामला है, उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। और पत्र का संबंध भी इन दोनों से बहुत दूर दूर तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। सर, कोई डेडलाइन है अखिलेश यादव जी ने दी है कि हाँ ठीक है हम तय कर रहे हैं? अब हमको जो करना था वो मैंने दे दिया, इस्तीफा पत्र भेज दिया। उन्हें क्या करना है
अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। सर, इंडिया गठबंधन की बात होती है और आरएलडी जो है छोड़ के चली जाती है। इसी तरह तमाम जो सहयोगी दल हैं वो भी जो है इसी तरह छींटाकशी में लगे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया राष्ट्रीय महासचिव पद से। इंडिया गठबंधन को मजबूत करता ही रहूंगा। तो बिल्कुल ये स्वामी प्रसाद मौर्य थे जो कहीं ना कहीं नाराज हैं और यही वजह है कि राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है और सीधे तौर पर अपनी बात रखी और ये भी कह रहे हैं कि अब जो गेंद है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। अगर वो चाहेंगे तो वो पार्टी में रहेंगे, अन्यथा कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। कैमरा पर्सन अरविंद साधन कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कल राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया और आज इसके बाद बयान सामने आया।